नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सिंधु घाटी की सभ्यता हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें आपका स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसका क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है और जिसे याद करना बहुत ही मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आपको रट्टा लगाना पड़ता है, सर ऐसा कौन सा टॉपिक है। आज हम जो टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब प्रूफ कि सिंधु घाटी की सभ्यता में किस शहर से हमें क्या मिला। जब नीचे से खुदाई हो रही थी तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहना अंतिम तक। मैं आपको सिंधु सभ्यता के एक एक नगर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आज दोस्तों सबसे पहले सिंधु सभ्यता के जो साक्ष्य हैं, टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूं, सिंधु सभ्यता में मिले साक्ष्य। ये टॉपिक का नाम है दोस्तों। साक्ष्य का मतलब प्रूफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोथल की। लोथल मतलब जगह का नाम है लोथल। सर कहां है ये लोथल? ये गुजरात में पड़ता है। सर ये भी क्वेश्चन आता है क्या? हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोथल वर्तमान में किस राज्य में है। इसके लिए मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको ट्रिक से ये सब चीजें याद होंगी। फिलहाल आप समझो लोथल से हमें क्या क्या मिला। मणि का प्रमाण, आटा पीसने की चक्की, चावल के साक्ष्य, हाथी दांत का पैमाना, समाधान, मानक बनाने का कारखाना, ये सब चीजें हमें कहां से प्राप्त हुई हैं? लोथल से। अब क्वेश्चन आ सकता है आपसे, डायरेक्ट पूछ सकता है कि मनका बनाने का कारखाना कहां से मिला। पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा हड़प्पा, तीसरा कालीबंगा और चौथा मोहनजोदड़ो। अब तुझे याद रखना, अब मेरी ट्रिक को ध्यान से समझना, जो ट्रिक मैं आपको बताने के लिए आया। लोथल थल, थल से याद रख थाल। क्या याद रख? थाल। बोलते क्यों नहीं? क्या याद रख? थाल। और थाल एक क्या है अपने आप में? बर्तन। क्या है? थाल एक बर्तन। बस इतना याद रख। थाल, थाल एक क्या है? बर्तन। बस इस ट्रिक से सारा कनेक्शन बनाते हैं। मम्मी के प्रमाण। सर ये मम्मी क्या होता है? मम्मी समझो, मम्मी क्या होता है? मम्मी एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी को रखने की प्रक्रिया मम्मी है। जैसे मरे हुए इंसान को एक ताबूत में एक बर्तन बहुत बड़ा लो और उसमें रख दो तेल में डुबाकर, वो आपके साथ कई साल तक रह सकता है, उसे मम्मी बोलते हैं। और इस मम्मी से ही वर्ड बना मम्मी। समझ में आया? जिसे हम नॉर्मल लोग यूज करते हैं। तो मम्मी मरे हुए इंसान की जो बॉडी होती है उसे एक बर्तन में रखना होता है। काय में रखना होता है? बर्तन में। और बर्तन से क्या याद रखेंगे? थाल। और थाल से क्या याद रखेंगे? लोथल। याद रहेगा? मम्मी एक बर्तन में रखना और बर्तन से क्या याद रखना? थाल। और थाल से क्या याद रखेंगे? लोथल। आटा पीसने की चक्की, आटे को काहे में रखते हैं? थाल। और थाल से क्या याद रखेंगे? लोथल। चावल के साक्ष्य, चावल को काहे में रखेंगे? थाल या थाली एक ही बात है। और थाल से क्या याद रखेंगे? लोथल। हाथी दांत का पैमाना, पैमाना भी तो अपने आप में एक बर्तन ही है। पैमाना भी तो अपने आप में क्या है? बर्तन ही तो है कि पैमाने में रख दो। पैमाना भी एक तरीके का बर्तन ही है। और बर्तन से क्या याद रखना? थाल। और थाल से क्या याद रखना? लोथल। उसके बाद समाधान, शव। शव मतलब मरा हुआ इंसान, जो मरे हुए इंसान का जो दबाने की प्रक्रिया थी। तो याद रखना जो समाधान है ये एक तरीके का, इस तरीके से याद रखो जैसे क्रिश्चियन के यहाँ डेड बॉडी को एक लकड़ी के ताबूत में, एक लकड़ी के बॉक्स में रखते हैं। जो लकड़ी के बॉक्स में रखते हैं वो भी तो बर्तन ही है, वो भी क्या है? बर्तन ही है। और बर्तन से क्या याद रखना? थाल। और थाल से क्या याद रखना? लोथल। मनका बनाने का कारखाना, मनका मतलब बर्तन, मन का मतलब बर्तन। और बर्तन से क्या याद रखना? थाल। और थाल से क्या याद रखना? लोथल। बताओ लोथल याद हुआ कि नहीं हुआ? तो लोथल आज की क्लास में आपने पढ़ा। लोथल, लोथल में सिंधु घाटी की सभ्यता में गुजरात में जब खुदाई हुई तो हमें जो महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई वो हमने थाल और बर्तन से कनेक्ट कर दी। बताओ समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताते चलना और मुझे बता देना। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हड़प्पा। हड़प्पा, वाह, मोस्ट इंपोर्टेंट। हड़प्पा की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता एक ही बात है। तो सर ये हड़प्पा की सभ्यता से हमें क्या क्या मिला, अब हम इस पे चर्चा करेंगे।
हड़प्पा की सभ्यता से हमें मिले केश प्रसाधन। क्या मिला? केश। केश मतलब बाल। दूसरा तांबे की इक्का गाड़ी, तांबा गलाने की भट्टी, और क्या मिला हमें? अन्नागार। तो ये चार महत्वपूर्ण चीजें हमें कहां से मिली दोस्तों? हड़प्पा से। हड़प्पा से आपको याद रखना, हड़प्पा क्या याद रखना? हड़प्पा। जैसे बोलते हैं ना, अरे बड़ा हड़प्पा सा है वो, तो एकदम हड़प लेता है चीजों को। तो याद रखना, हड़प्पा से अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति सुबह को उठता है और अपने बालों को सही से सेट करके नहीं आता, ऐसे ही मुंह उठाकर चल देता है कोचिंग में या कहीं भी स्कूल में, तो कैसा लगेगा वो? हड़प्पा सा लगेगा। कैसा लगेगा वो? हड़प्पा सा। हड़प्पा। अगर कोई बाल बनाकर ना आए स्कूल में, ऑफिस में, तो कैसा लगेगा आपको? हड़प्पा सा लगेगा। और हड़प्पा से क्या रखना? हड़प्पा। क्या रखना? हड़प्पा। तांबे की इक्का गाड़ी, जो गाड़ी होती है वो लकड़ी की होती है, जैसे बैलगाड़ी। सपोज करो किसी ने गांव में तांबे की गाड़ी बना ली। काहे की गाड़ी बना ली? तांबे की। अगर किसी ने तांबे की गाड़ी बना ली तो लाखों रुपए की बैठेगी वो, और हर आदमी से क्या कोशिश करेगा? हड़पने की कोशिश करेगा। और हड़पने से क्या याद रखोगे? हड़प्पा। क्या याद रखोगे? हड़प्पा। तांबा गलाने की भट्टी, जहां तांबा गलाने की भट्टी होगी वहां तांबा ही तांबा होगा, और हर व्यक्ति उस तांबे को क्या कोशिश करेगा? हड़पने की कोशिश करेगा। और हड़पने से क्या याद रखेंगे? हड़प्पा। अन्नागार। अन्नागार, जहां बड़े बड़े अन्नागार होंगे, जहां बड़े बड़े अनाज रखे जाएंगे, अनाज के कट्टे होंगे, वहां भी चोर उसे काहे की कोशिश करेंगे? हड़पने की। और हड़पने से क्या याद रखोगे? हड़प्पा। बताओ समझ में आया? क्लियर? दो चीजें आपने याद रखी सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला क्या याद रखा? लोथल। लोथल से क्या मिला? ये याद रखा। दूसरे में आपने हड़प्पा। हड़प्पा से क्या मिला? ये याद रखा। क्लियर? एक बार इसे लास्ट तक वीडियो को देखना, आप लोग अपने नोट्स तैयार करना, बार बार इस चीज को रिपीट करना। ये हिस्ट्री है, ये बहुत बेवफा सब्जेक्ट है। इतना बेवफा सब्जेक्ट है कि आप इसे रात को जितना याद कर लो, ये सुबह को सारा साफ ही मिलता है। लेकिन इसका एक ही तरीका है, बार प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। 2 बार 3 बार 4 बार जब तुम इस पे पढ़ाई की अपनी पकड़ बनाओगे तो आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 3, कालीबंगा। ओहो, कालीबंगा, ये तो बड़ा खतरनाक नाम सुना सर मैंने, कालीबंगा। कालीबंगा से क्या क्या मिला? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फ्री में याद करा दिया तुझे। कालीबंगा से क्या मिला? क्या? जुते हुए खेत। जब हम खेत को जोतते हैं, नीचे से मिट्टी निकालते हैं, तो मिट्टी कैसे रंग की निकलती है? काली। कैसे रंग की निकलती है? काली। ले हो गया याद, जुते हुए खेत कहां से मिले? कालीबंगा। फ्री में याद हो गया, वरना तो कालीबंगा रट्टा मारते रहे, कालीबंगा, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत, कालीबंगा, फिर भूल जाएगा। लिंक बना के पढ़, जुते हुए खेत, खेत जोतो तो नीचे से कैसी मिट्टी मिलेगी? काली। और काली से क्या रखना? कालीबंगा। अग्निवेदिया। सर ये अग्निवेदिया जैसे हवन कुंड होते हैं, जैसे हवन करने के लिए अग्निवेद होती है। अब जब इसमें आग जलेगी और हवन होगा तो अग्निवेदिया जल के कैसी हो जाएंगी? काली। कैसी हो जाएंगी? काली। मेरी शकल ना देख के नोट करता रहे, और नोट्स ढंग के बना लेगा। नोट्स ढंग के बनाएगा तभी तेरा सिलेक्शन होगा। कभी कान में हेडफोन लगा के बस सुनगा सुनगा, जब तक नोट्स नहीं बनेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। जितने मजबूत नोट्स होंगे, एनसीईआरटी से जितना जुड़ोगे, सिलेक्शन उतना ही नजदीक होगा। पकी हुई ईंट। अरे वाह, कौन सी ईंट? पकी हुई। याद रखना, जब ईंट ज्यादा पक जाती है तो साइड में से कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। ले, काली बंदा। ईंट पक के कैसी होगी? काली। अलंकृत फर्श। फर्श मतलब नीचे बिछने वाला फर्श। अलंकृत का मतलब डिजाइन। एक बात बता, अगर मुझे फर्श में डिजाइन बनाना तो काला रंग तो यूज करना पड़ेगा कि नहीं? काला पत्थर लगाना पड़ेगा कि नहीं? सर मुझे नहीं लगाना, बे तू लगाना, लगा, ठीक है। क्या है ये? ठीक। क्या अगर तुझे फर्श में डिजाइन लगाना तो कैसे रंग का लगाना डिजाइन? काले रंग का। काले से क्या रखेगा? काले रंग का। बता समझ में आया कि नहीं आया? तो आज की क्लास में तुमने कितने शहर पढ़ लिए? 3। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? समझ में आया कि नहीं आया? बार बार रिपीट कर लेना घर जाके। आज की क्लास खजाना है एनसीईआरटी के क्वेश्चन का। आज की क्लास खजाना है एनटीपीसी के क्वेश्चन का। आज की क्लास खजाना है पटवारी के क्वेश्चन का। आज आपको 50 से 60 क्वेश्चन यहीं पे याद होंगे स्ट्रिक के साथ। पहला लोथल, दूसरा हड़प्पा, तीसरा कालीबंगा। नंबर 4, रंगपुर। नंबर 4 क्या है? रंगपुर। रंगपुर से कहीं के साक्ष्य मिले? चावल के। आजकल जो चावल आ रहे हैं मार्केट में, इन्हें बासमती का दिखाने के लिए उन पर रंग करना पड़ता है। कभी ब्राउन रंग चढ़ा दो, पॉलिश चढ़ा दो, और पॉलिश क्या होती है? रंगीन होती है। रंग से क्या रखेंगे? रंगपुर। सर मुझे चावल के साक्ष्य लोथल से भी मिले। बिल्कुल मिले। चावल लोथल से भी मिला और रंगपुर से मिला। सर पेपर में क्या होगा? डिपेंड ऑन ऑप्शन।
ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जो पेपर आएगा उसमें ऐसा नहीं होने का ये भी ऑप्शन होगा ये भी ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन होगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो चावल पे क्या चढ़ा? रंग, और रंग से क्या रखोगे? रंग को। तो चावल को खाए में खाना थाली, थाली मतलब थाल, और थाल से क्या रखोगे? लोथल। क्लियर। उसके बाद सुत का गेंडोर घोड़ा, सुत का गेंडोर से क्या मिला? घोड़ा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी दोस्तों, ये बताई थी मैंने आपको चीज कि सुत का गेंडोर ये है यहाँ पाकिस्तान में सुत का गेंडोर है। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर बताया था। और सुत का गेंडोर में काहे के अवशेष मिले? घोड़ा के। घोड़े का अवशेष यहाँ एक आइडिया लगाया गया कि ये लोग घोड़े को यहां से चाइना ले जाते थे माल ढोने के लिए। इसका मतलब जो इन्होंने घोड़ा पाल रखा था वो व्यापार के लिए पाल रखा था, इसलिए सिंधु सभ्यता में जो घोड़े का यूज हुआ वो विदेशी व्यापार के लिए हुआ। तो क्या सिंधु सभ्यता में देशी व्यापार के साथ विदेशी व्यापार भी था? हाँ सर विदेशी व्यापार भी था। तो ये घोड़ा कहां मिला हमें? सुत का गेंडोर। ये वाला डायग्राम आपने पिछली क्लास में बनाया था, आपको याद भी रहेगा। तो आज की क्लास में कितने शहर पढ़ लिया आपने? 5 शहर। कितने शहर? 5 7। बार बार इनको ही रिपीट करना है। पहला लोथल, दूसरा हड़प्पा, तीसरा कालीबंगा, चौथा रंगपुर और पांचवा सुत का गेंडोर। लोथल की ट्रिक क्या बताई? थाल, थाल बोले तो बर्तन, थाल बोले तो बर्तन। हड़प्पा से हड़प्पा, हड़प्पा। कालीबंगा काली काली सारा याद रहेगा, रंगपुर चावल रंग, और सुत का गेंडोर घोड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अभी तक आपने 5 महानगर, 5 नगर पढ़े सिंधु सभ्यता के। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट नंबर 6 दाइमावाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। दाइमावाद, दाइमावाद से हमें मिला दोस्तों तांबे का रथ। किसका रथ मिला? तांबे का रथ। याद रखना जब कोई पशु रथ को खींचता है, किसको खींचता है? रथ को, तो हमें क्या आ जाती है? दया आ जाती है। और दया से क्या याद रखेंगे? दाइमावाद। अगर कोई पशु रथ को खींचता है तो हमें क्या आ जाती है? दया आ जाती है। और दया से क्या याद रखेंगे? दाइमावाद। उसके बाद है बनवाली। क्या याद है? बनवाली हरियाणा में पड़ता है। बनवाली, बनवाली से हमें जौ मिली, सरसों मिला, तिल मिला और मिट्टी का हल मिला। याद रखना जौ सरसों तिल, अगर मैं तुम्हें जौ सरसों तिल दे दूं तो तुम मुझे क्या कहोगे? सर ये क्या है? इनका तेल बनवा लो। क्या बनवा लो? तेल बनवा लो। सर ऐसे क्या यूज करोगे आप बिना तेल बनवाए? तो जो सरसों तिल इनका क्या बनवा लो? तेल बनवा लो। और बनवा लो से क्या याद रखो? बनवाली। क्या याद रखो? बनवाली। जो सरसों तिल का तेल बनवा लो, और बनवा लो से क्या याद रखो? बनवाली। ये है मिट्टी का हल। क्या है दोस्तों? मिट्टी का हल। अब एक बात बताओ मुझे, आजकल पूजा में यूज होता है मिट्टी का हल। पंडित जी जो होते हैं वो कह देते हैं कई बार एक मिट्टी का हल चाहिए मुझे पूजन में। क्या मिट्टी का हल आपको मार्केट में मिल जाएगा क्या? तो पंडित जी क्या कहते हैं? मिट्टी का हल बनवा लो। किसी भी कारीगर जो होते हैं मिट्टी के, उनसे मिट्टी का हल मार्केट में नहीं मिलने का। मिट्टी का हल आपको बनवाना पड़ेगा। बनवा लो। और बनवा लो से क्या याद रखोगे? बनवाली। तो क्या मिट्टी का हल मार्केट में मिलता है? तो मिट्टी का हल अगर लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? बनवाना पड़ेगा। और बनवाने से क्या याद रखोगे? बनवाली। तो दाइमावाद याद हो गया? हाँ सर याद हो गया। बनवाली याद हो गया। जो सरसों तिल का तेल बनवा लो और मिट्टी का हल। आमरी से मिले हमें गेंडे के साग से। आमरी से क्या मिले हमें? गेंडे के साग से। आमरी से याद रखो अमीर। आमरी से क्या याद रखो? अमीर। और याद रखो गेंडा जो है वो बड़ा अमीर है, तभी वो खा खा के गेंडा हुआ। गेंडा जो है वो अमीर है। और याद रखना गेंडे के साग से कहां से लिए हमने? आमरी से। कहां से लिए? आमरी से। तो कितने याद हो गए? 3 दाइमावाद, दया, बनवाली, जो सरसों तिल और मिट्टी का हल, और एक क्या याद रखना? आमरी। आमरी से क्या मिले? गेंडे के साग से। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। वाह क्या बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट मोहनजोदड़ो। थोड़ा सा हो सकता है लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो, लेकिन धैर्य बनाए रखो, एक एक चीज समझ में आएगी तुझे, एक एक चीज। तो बस इस वीडियो को देख और नोट्स बना, और उसके बाद एनसीईआरटी की जो भी बुक हो तेरे पास, जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर के हैं, उन क्वेश्चन में जाकर देखो। एक एक क्वेश्चन आपको हवा में होता हुआ नजर आएगा। आज की क्लास में अब क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। मोहनजोदड़ो को कहा गया है मृतकों का टीला। क्या कहा गया है? मृतकों का टीला। क्लियर? जरा देखना वीडियो सही चल रही है?
मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। याद से सुनना अब ध्यान से। मोहनजोदड़ो जो है ना दोस्तों, वो सिंधु सभ्यता का सबसे विकसित नगर है। सबसे विकसित नगर यानी सबसे रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर आदमी, सबसे संपन्न आदमी सिंधु सभ्यता में कहां मिले? कहां मिले? मोहनजोदड़ो में। बस दिमाग में सेट होगी ये बात दिमाग में सेट होगी कि सबसे ज्यादा रिचेस्ट, संपन्न, सबसे ज्यादा विकसित लोग कौन से नगर में थे? मोहनजोदड़ो में। बस मेरी इस बात को पकड़ लो, सारे क्वेश्चन आपको हवा में दिखते नजर आएंगे। बड़े बड़े स्नानागार, बड़े बड़े बाथरूम आज के क्लास में कौन लोग बना, आज के युग में कौन बना सकते हैं? बड़े बड़े लोग, यानी अमीर, रिचेस्ट लोग। तो यानी कि बड़े बड़े स्नानागार अपने घर में कौन बना सकते हैं? अमीर लोग, विकसित लोग। और विकसित से क्या याद रखना? मोहनजोदड़ो। सबसे विकसित नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अन्नागार, अपने घर में बड़े बड़े अन्नागार किसके यहां मिलेंगे आपको? विकसित लोगों के यहां, अमीर लोगों के यहां। और विकसित अमीर लोग कौन है? मोहनजोदड़ो। सभा भवन, पुरोहित आवास, आपने देखा होगा जो गरीब लोग हैं एक ही घर में, एक ही कमरे में घुसे पड़े, और जो अमीर लोग हैं उनके यहाँ बेडरूम अलग, ड्राइंग रूम अलग, किचन अलग, गेस्ट रूम अलग। ऐसा है कि नहीं है? तो जो अमीर लोग हैं, विकसित लोग हैं, वही बना सकते हैं मीटिंग हॉल अपने घर में अलग, वही बना सकते हैं पुरोहित के लिए आवास अलग। या गरीब आदमी बना देगा? कौन बनाएगा? अमीर आदमी, विकसित आदमी। और अमीर आदमी से क्या याद रखना? मोहनजोदड़ो। क्या याद रखना? मोहनजोदड़ो। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? बोलते क्यों नहीं? तुझे समझ में आ रहा पीछे सबसे ज्यादा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मोहनजोदड़ो सबसे अमीर, सबसे विकसित। कांसे की नर्तकी मूर्ति, ध्यान से सुनना, कांसे की नर्तकी मूर्ति, कांसे की नर्तकी मूर्ति मिली यहां से। हम एक बात बताओ, जो गरीब आदमी है उनके यहाँ ड्राइंग रूम में आपको काहे की मिलेगी मूर्ति? मिट्टी की। या काहे के मिलेंगे? कागज के कैलेंडर। कांसे की मूर्ति कौन लगा सकता है? अमीर आदमी। अमीर आदमी के यहाँ ड्राइंग रूम में आपको कांसे की मूर्ति मिलेगी। और अमीर आदमी से क्या याद रखना? मोहनजोदड़ो। पशुपति मूर्ति, मूर्ति 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 से याद रखना कहां मिली? मोहनजोदड़ो। कहां से मिली? मोहनजोदड़ो। सूती धागा, कॉटन, प्योर कॉटन, जो गरीब आदमी हो तो टेरिकोट पहनेगा, सूती प्योर कॉटन कौन पहनेगा? अमीर आदमी, रिचेस्ट आदमी। और अमीर आदमी से क्या याद रखना? मोहनजोदड़ो। पे बोलते क्यों नहीं? मोहनजोदड़ो। इसके बाद कुएं में नरकंकाल, कुएं में नरकंकाल, मृतकों का टीला याद है? मृतकों का टीला याद है? मृतकों के टीले से याद रखो, कुएं में बहुत सारे नरकंकाल थे, तभी मृतकों का टीला लगा होगा। तो याद रखना, कुएं में नरकंकाल कहां मिले? मोहनजोदड़ो। और 700 कुएं मिले इसमें मोहनजोदड़ो में। कितने मिले? 700 कुएं के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए। सड़क के मध्य कुम्हार का आवास, सड़क के मध्य कुम्हार का आवास। सर ये क्या है कुम्हार का आवास? आपने देखा होगा कुम्हार बर्तन बनाता है, एक चकला होता है उसका, होता है कि नहीं? तो सड़क के बीच में कुम्हार का आवास एक पेंटिंग में रख सकते हैं, रियल में रख सकते हैं। पेंटिंग में देखा हमने भाई, एक कुम्हार, एक गांव। और पेंटिंग अमीर आदमी के यहाँ लगी रहती है, गरीब आदमी के यहाँ। ऐसी पेंटिंग किसके यहाँ लगी रहती है? अमीर आदमी। और अमीर आदमी कहाँ है? मोहनजोदड़ो। गीली मिट्टी पर कपड़े के साथ से सीप का बना पैमाना। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है। सीप का बना पैमाना, आपने देखा होगा आपके यहाँ क्रोकरी होती है बर्तन की, एक स्टील की, एक कांच की, एक सीप के बर्तन की। कौन सी? सीप की। तो आप जब आपके यहाँ नॉर्मल रिश्तेदार आते हैं तो कौन से बर्तन यूज करते हो? स्टील के। और जब आपके यहाँ कोई अच्छे रिचेस्ट से लोग आ जा तो आप कौन सी क्रोकरी निकालते हो? सीप की। तो अमीर लोगों के लिए कौन सी बर्तन निकालते हैं? सीप के। और अमीर से क्या याद रखना? मोहनजोदड़ो। क्या याद रखना? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ी ईंट, सबसे बड़ी ईंट कौन लोग लगा सकते हैं? सबसे बड़े लोग। सबसे बड़े लोग से क्या याद रखना? मोहनजोदड़ो। एक रह गया इसमें, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य। जो गीली मिट्टी है उसके ऊपर कपड़े के साक्ष्य लगाए गए पेंटिंग के तौर पर। किसके तौर पर? पेंटिंग के तौर पर। पेंटिंग कौन लगाते हैं? रिचेस्ट। और रिचेस्ट कहाँ है? मोहनजोदड़ो। बताओ इस बात समझ में आई कि नहीं? एक बार मैं फिर बता रहा हूं, मोहनजोदड़ो जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आज की क्लास में जो मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि हर नगर से आपको क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट मिले। तो मोहनजोदड़ो से एक बार फिर देखना, मोहनजोदड़ो याद रखना, मृतकों का टीला। ये तो रट्टा लगाना ही पड़ेगा बेटा कि मृतकों का टीला किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो। याद रखना पड़ेगा, मोहनजोदड़ो सबसे विकसित नगर है।
इस सभ्यता का सबसे विकसित नगर ही क्या है? मोहनजोदड़ो। जब सबसे विकसित नगर है तो सबसे अमीर लोग कहाँ है? मोहनजोदड़ो। बड़े बड़े स्नानागार किसने बनाए? अमीर लोगों ने। और अमीर कहाँ है? मोहनजोदड़ो। पुरोहित का आवास, सॉरी, हाँ जी, सभा भवन और पुरोहित का आवास कौन बना सकते हैं अलग से? अमीर लोग। और अमीर लोग कहाँ है? मोहनजोदड़ो। सूती कपड़े कौन यूज कर सकता है? अमीर लोग। और अमीर लोग कहाँ है? मोहनजोदड़ो। कुएं में नरकंकाल मृतकों का टीला कहाँ है? मोहनजोदड़ो। सड़क के मध्य कुम्हार का आवा पेंटिंग में यूज हो सकता है। पेंटिंग कौन लगा सकता है? अमीर आदमी। और अमीर आदमी कहाँ है? मोहनजोदड़ो। गीली मिट्टी पर कपड़े के साथ से क्या है? पेंटिंग। और पेंटिंग कौन यूज कर सकता है? अमीर आदमी। और अमीर आदमी कहाँ है? मोहनजोदड़ो। सीप का बना पैमाना किसे को खाना खिलाया जाएगा इसमें? अमीर। और अमीर लोग कहाँ है? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ी ईंट कौन यूज करेगा? अमीर लोग यूज करेंगे। और अमीर लोग कहाँ है? मोहनजोदड़ो। चुन्हुदुडो। नेक्स्ट पे चलते हैं यार। चुन्हुदुडो नंबर 10। चुन्हुदुडो से आपको एक चीज याद रखनी, बस एक की बता रहा हूं मैं तुझे, बस एक की। हुदड़ दबड़। वैसे तो एक वर्ड होता है हबड़ दबड़। क्या वर्ड होता है? हबड़ दबड़ होता है। मैंने यार यही लिख दिया बस, हुदड़ दबड़। चुन्हुदुडो से मैंने क्या लिख दिया? हुदड़ दबड़। हबड़ दबड़ है, हुदड़ दबड़ हबड़ दबड़। मनका बनाने का कारखाना। किसका कारखाना? मनका। मनका मतलब बर्तन। अब मुझे एक बात बता, बर्तन बनाने का कारखाना, तो बर्तन बनाने के कारखाने में शांति से बर्तन बनेंगे या हबड़ दबड़ रहेगी हर टाइम? हबड़ दबड़ रहेगी। आवाज आएगी, 24 घंटे काम होगा। और हबड़ दबड़ से क्या याद रखना? हुदड़ दबड़। और हुदड़ दबड़ से क्या याद रखना? चुन्हुदुडो। याद आया कि नहीं आया? मनका बनाने का कारखाना, जब मनका बनेगा तो क्या रहेगी वहां? हबड़ दबड़। और हबड़ दबड़ से हुदड़ दबड़। और हुदड़ दबड़ से क्या रहेगा? चुन्हुदुडो। ईंट पर बिल्ली का पीछा करता कुत्ते के पिंजे, कुत्ते के पंजे। जब ईंट पर बिल्ली भागेगी तो बिल्ली के पीछे किसके निशान है? कुत्ते के। तो हबड़ दबड़ होगी या शांति से भागेंगे दोनों? हबड़ दबड़। और हबड़ दबड़ से क्या रखना? हुदड़ दबड़। और हुदड़ दबड़ से क्या रखना? चुन्हुदुडो। अलंकृत हाथी। जब आपकी गली में, आपके मोहल्ले में हाथी आता है तो क्या आप शांति से अंदर बैठे रहते हो? पूरे मोहल्ले में क्या हो जा? हदड़ दबड़, हदड़ दबड़। यानी कि पूरे मोहल्ला एकदम सड़क पे आएगा। और हदड़ दबड़ से क्या रखोगे? चुन्हुदुडो। खिलौना। जैसे ही घर में खिलौना आता है, जैसे ही खिलौना आता है तो क्या होता है बच्चों में? हबड़ दबड़। और जैसे ही बच्चों में हबड़ दबड़ होती है, हबड़ दबड़ से क्या रखोगे? हुदड़ दबड़ चुन्हुदुडो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आज की क्लास में आपने दोस्तों मेरे साथ कितने पॉइंट पढ़े? 10 महानगर। इन 10 नगरों में आपने देखा कि हमें कहां से क्या मिला। सबसे महत्वपूर्ण इनमें मोहनजोदड़ो भी है। वैसे तो सारे ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद ही नहीं, 100% आशा है कि आपको इस टॉपिक की एक एक चीज समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये चीज सर मुझे समझ में नहीं आई। इससे नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसमें बहुत जबरदस्त क्लास ही लेंगे कि मोहनजोदड़ो कहाँ है वर्तमान में, बनावाली कहां पड़ता है वर्तमान में। इसमें मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक के साथ बताऊंगा कौन सा नगर कहां पड़ता है। इसलिए आप लगातार ये वीडियो देखते रहो और अपने नोट्स बनाते रहो। सिलेक्शन होने के लिए एनसीईआरटी का सबसे बड़ा रोल है और मैं 6 to 12 तक की पूरी एनसीईआरटी आपको नोट्स में तैयार करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों पूरे जोश और जुनून के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।